से पूछता हूं कि तुम लोग फिर लवातत को, होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे मदरसों के अंदर बच्चों के साथ तुम्हारे मौलवी मुंह काला करते हैं। तुमने मदरसे इसलिए बनाए हुए हैं ताकि तुम बच्चों के साथ मुंह काला करो। ये लो आप पक्की वाला जवाब मुझसे, किस मदरसे में ये काम नहीं होता? एक मदरसे को क्लीन चिट देंगे। दूसरी वीडियो भी दिखा। मुझे पता है तमाम मकातबे फिक्र का, बच्चियों के साथ ये क्या करते हैं, बच्चों के साथ क्या करते हैं। और जिस फारूक तहसील बच्चे ने अल्लाह को जान देनी है ना, अल्लाह से डरता है, इस मदरसे से पढ़ा हुआ मौलवी उसको के कुरान पे हाथ रख के ना मेरी बात का इनकार कर दे जो मैं बातें कर रहा हूं। इनके मदरसों में ये काम नहीं होते और तकरीबन सारे मदरसों में होते हैं। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपने हज़रत का बयान सुना, ये कहते हैं कि ये तमाम मदारिस जो है वो ज़िना के अड्डे बन चुके हैं। वहाँ बच्चियाँ इनको अवेलेबल होती हैं, हुजरों के अंदर बच्चे इनको दस्तयाब होते हैं, ये बच्चों के साथ मुंह काला करते हैं और किसी एक मदरसे को आप क्लीन चिट देते हैं। कितनी बड़ी कैटेगोरिकल स्टेटमेंट है जो हज़रत दे रहे हैं। अब कुरान मजीद क्या कहते हैं? कुरान मजीद कहता है कि ये ज़िना की तोहमत लगाना, अगर कोई शख्स किसी पाक दामन के ऊपर ज़िना की तोहमत लगाता है और फिर उसके लिए 4 गवाह नहीं लेके आता तो उसको क्या करो, 80 कोड़े उसको मारो। इसको हद कज़फ कहते हैं। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं कि हज़ारों मदारिस हैं और उसमें पढ़ने वाले लाखों पढ़ाने वाले उलमा और तलबा हैं। ठीक, तो 80 कोड़ों को आप लाखों से ज़रब दे दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो ये इन हज़रत की सज़ा बनती है। फिर यह है कि अब ज़ाहिर बात है इस्लामी रियासत तो है नहीं, इनको कौन ये सज़ा देगा। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर होते तो इनको सज़ा ये जारी करते, लेकिन इनको खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए। ये हदीस दिखाएं जी, ये इमाम बुखारी अपनी किताब अदबुल मुफरद में लेके आए हैं कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास के सामने किसी ने जो है वो किसी लोंडी को या जानिया कह दिया, तो फिर अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा कि अगर तुझे दुनिया में हद नहीं लगी तो आखिरत में तुझे हद ज़रूर लगेगी, किसी खुशफहमी में ना रहो। तो अब अगर इनको उलमा माफ़ नहीं करते, सारी बात है ये तो हुकूकुल इबाद में से है, तौबा करने से तो ये माफ़ नहीं होगा। इन्होंने तो जिना की तोहमत लगाई है, तमाम उलमा के ऊपर लगाई है। किसी मदरसे को कहा कि जी क्लीन चिट दे दें, तो अब अगर वो सब इनको माफ़ नहीं करते, एक एक तालिब इल्म, एक एक उस्ताद, उस वक़्त तक आखिरत में इनके ऊपर जो है ये हद जारी होगी। इसके बाद कुरान मजीद ने क्या कहा कि ऐसा शख्स जो है इसके ऊपर एक तो हद कज़फ लगनी चाहिए, दूसरा उसकी शहादत कभी कबूल ना करें, और तीसरा क्या कि वो फासिक है। अब मुझे बताएं, दीन से बढ़ के क्या शहादत होगी, दीन से बढ़ के क्या गवाही होगी? यानी दीन बताने वाला क्या कह रहा है, अल्लाह और उसके रसूल ने ये बात कही, वो गवाही दे रहे हैं ना, अल्लाह और उसके रसूल ने ये बात कही। तो जो शख्स मुसलमानों के ऊपर बुहतान लगाए, जिना की तोहमत लगाए और साबित न करे, अब एक एक मदरसे के बारे में, एक एक उस्ताद के बारे में 4-4 गवाह ला सकते हैं ये? ठीक है, नहीं ला सकते ना, तो ये साबित हो ही नहीं सकता। अक्ली एतबार से ये साबित हो मुमकिन ही नहीं, हर मदरसे के बारे में साबित कर सकें। तो ऐसे आदमी की गवाही काबिल कबूल नहीं, ऐसे आदमी से दीन लेना हराम है, जायज़ नहीं है। कुरान ने क्या कहा, और ये फासिक भी है। हाँ, तौबा कर ले तो फासिक व फाजिर हम उसको नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि गवाही उसकी फिर भी काबिल कबूल नहीं है। इसके बाद कुरान ने क्या कहा कि जो पाक दामनों के ऊपर तोहमत लगाते हैं वो क्या है, उनके ऊपर दुनिया आखिरत में लानत हो, यानी ऐसे शख्स को आप मलून भी कह सकते हैं, और उसके लिए आखिरत में जो है वो बहुत बड़ा अजाब है। तो अब मिर्ज़ा साहब के जो है वो फॉलोअर से आप पूछें तो वो ये कहते हैं कि जी आप छोटे छोटे इनके क्लिप्स क्यों चलाते हैं? और भाई हम 3 मिनट के क्लिप में इनका 30 मिनट की वीडियो क्यों दिखाएं? इनकी सारी वीडियो जो हैं वो नज़र आ रही है, उनका URL नज़र आ रहा है, पब्लिक प्लेसेस पे पढ़ी है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे पढ़ी है, आप सारी वीडियोस देख लें, कॉन्टेक्स्ट देख लें अगर आपको लगता है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात हो रही है। फिर हमारे कुछ दोस्तों ने कहा कि हाफिज़ साहब आपका ये मिजाज नहीं है। ठीक है, हमारा ये मिजाज नहीं है, लेकिन बात यह है कि इनका फितना बहुत बढ़ गया। बहुत सारे दोस्तों ने हमसे इसरार किया, हमने अपने मिजाज के खिलाफ चलते ये छोटे छोटे से जो है वो क्लिप्स बनाना शुरू किए हैं, और हम 1-1.5 महीने के बाद जो है वो इंशाल्लाह से अपने यूट्यूब चैनल से हम इनको इंशाल्लाह से ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हमारा ये मिजाज नहीं है। तो इसलिए मेरी अपने दोस्तों से गुजारिश है कि ये मेरे यूट्यूब चैनल पे जो शॉर्ट क्लिप्स पड़े हैं आप इनको फैलाएं, आम करें। ये बहुत बड़ा फितना है, आप इस हवाले से यूट्यूब पे चैनल बनाएं। ठीक है, तो मतलब हमारी तरफ से खुली इजाज़त है। लेकिन ये जिस तरह से ये कह रहे हैं कि जी हाफ़िज़ साहब आप सस्ती शोहरत के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो मिर्ज़ा ने सस्ती शोहरत के लिए कादियानियों के हक़ में जो है वो नरम बयान नहीं दिया। मिर्ज़ा ने जो है वो सस्ती शोहरत के लिए जो है वहाँ पे जाके फ़ोटो सेशन नहीं करवाया, हाथ छोड़ के नमाज नहीं पढ़ाई जो है अहले तशय्युअ के यहाँ। मिर्ज़ा ने जो है वो सस्ती शोहरत के लिए हज़रत अमीर मुआविया और दूसरे जलीलुल क़द्र सहाबा के ऊपर लान तान नहीं किया। फिर कहते हैं जी क्या लान तान किया? भाई उनका किताबचा उठा के देखें, वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र, जिसमें हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को शराबी, हराम खोर, सूद खोर और मतलब क्या कुछ बागी और वाजिबुल कत्ल क्या कुछ नहीं साबित करने की कोशिश की है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, हम इंशाल्लाह से 1-1.5 महीने ये सर्जिकल स्ट्राइक जारी रहेगी, हम ये क्लिप्स बनाएंगे। इनके इस किस्म के इल्ज़ामात की वजह से हम ये चीज़ें रोकेंगे नहीं। बाकी ये है कि ठीक है हम इनको अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड नहीं करते।
مطلب ان کو اپلوڈ کرنے کے بعد ہم ان کو ڈیلیٹ کر دیں گے. پھر کہتے ہیں کہ جی آپ چھوٹی چھوٹی غلطیاں پکڑ رہے ہیں, آپ خود کہہ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی غلطیاں. بھائی یہ ہم نے آپ کو تنزن کہا تھا کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں, تو ٹھیک ہے اس کو مان لو یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں, لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی غلطی کے اوپر 80 کوڑے سزا جاری ہوتی ہے, لاگو ہوتی ہے. اس سزا کو مانو, قرآن کے اس فیصلے کو مانو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.